बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एम नाम वालों का 2025 कैसा रहने वाला है, इसके हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ इनकी इज्जत, दौलत, शोहरत, इनकम, वीज़ा और इसके अलावा कारोबार, शादी, मोहब्बत और कामयाबियों के हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब एम नाम से जो ज़ोडिक साइन निकल कर सामने आता है वो है सिंह राशि यानी लियो, बुर्ज असद यानी बब्बर शेरों का बुर्ज, शेरों का शेर यानी एम नाम वाले लड़के और लड़कियां शेर और शेरनी की हैसियत रखते हैं। सूरज यानी कि सन, तमाम सैयारों का शहनशाह, आपका रूलिंग लॉर्ड यानी आप भी शहनशाह, आपका रूलिंग लॉर्ड भी शहनशाह यानी सूरज आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आपका ये जो ज़ोडिक साइन है इसके अंदर ना ही कोई सैयारा कोई ज़ोडिक साइन जो है वो ऊंच का और ना ही कोई जो है वो नीच के पावर्स के साथ होता है। अब यहाँ पर सिंह यानी कि लियो एक फायर साइन है, आग का गोला। इसका मतलब ये हुआ कि एम नाम वाले लड़के और लड़कियों की सोच बादशाहों और रानियों वाली यानी किंग और क्वीन वाली सोच इनकी होती है। इसके साथ ही जोड़ के हम आपको 2025 के बारे में भी बताने वाले हैं, इसलिए आप बोर मत होइएगा, आपके बारे में बता रहे कि आप लोग कैसे होते हो। एम नाम वाले लड़के और लड़के डोमिनेट यानी कोई इनको डोमिनेट करे, कोई हुक्म करे भी ये करो भी वो करो भी इधर चले जाओ भी ये कर लो, ये सब इनको पसंद नहीं होता। अपने तरीके से काम करना ये लोग पसंद करते। अगर इन पे नज़र रखी जाए, इनको मॉनिटर किया जाए कि अब क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो ये इनको पसंद नहीं होता। अपने तरीके से करते हैं और प्राइवेसी इनको ज़्यादा अजीज रहती है। लेकिन एम नाम के लड़के और लड़कियां दूसरों को डोमिनेट कर सकते हैं। इनके अंडर में कोई ग्रुप हो तो उनको कैसे लेके चलना, उनसे कैसे काम निकलवाना, कैसे उल्लू सीधा करना, ये सब इनको अच्छे से आता है। थोड़ा सा एटीट्यूड और अहंकार या तकब्बुर देखा जाता है, लेकिन अंदर से ये बड़े ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही इनकसारी के साथ, रहमदिली के साथ रहते हैं। लेकिन देखने में ऐसा लगता है दिल से बड़े ही ईमानदार, वफादार ये लोग माने जाते हैं। ये लोग हाजिर जवाब होते हैं यानी फौरन से बोल देना या यूं कह लें कि डायरेक्ट बोलना, कोई लगी लिपटी करके शुगर कोटेड करके चीज़ों को पेश नहीं करते। बल्कि ये लोग जो दिल में होता है वही इनके बाहर होता है, यानी कि जो अंदर होते हैं वैसे ही बाहर दिखते हैं। अब ये सारे जितनी भी चीज़ें हमने बताई इसको कमेंट्स में ज़रूर बताना कितना परसेंट आपने इसको सही होता हुए देखा। बाज लोग मस्का पॉलिश करके बटरिंग करके अपना काम निकलवाते हैं, ये ऐसे लोग नहीं होते। एम नाम वाले दिल के सच्चे होते हैं, जो इनके अंदर होता है वो इनकी जबान पे होता है। अब सबसे मजे की बात है कि इन पर ना सिर्फ सूरज का इम्पैक्ट पड़ता है, सूरज के असर में ये रहते हैं, बल्कि केतु का भी असर इनके ऊपर रहता है। इसलिए बहुत ही मिस्टीरियस किस्म की पर्सनैलिटी भी इनकी पाई जाती है। यानी जल्दी से इनको समझना, अंडरस्टैंड करना, इनके बारे में जान पाना है बड़ा ही मुश्किल होता है। एम नाम वालों की इंट्यूशंस पावर बड़ी कमाल की होती है। इनकी इल्हामी ताकतें, वक्त से पहले चीज़ों को जांच लेना, खतरे को भांप लेना, कुछ होने वाला है, कुछ नुकसान हो सकता है, ये सब चीज़ों का पहले से पता चल जाना, ऐसा एम नाम वाले लड़की लड़कियों में बहुत देखा जाता है। किसी को सही तरीके से जज कर पाना या सही तरीके से पहचान लेना या क्या इंटेंशन लेके कोई आया है, क्या नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा या फ़ायदा करवाएगा, इस तरह की चीज़ों को पहले से मालूम हो जाना, ऐसा इनके अंदर बहुत होता है। अब चूंकि सूरज इनका रूलिंग लॉर्ड है तो गुस्सा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, बहुत ज़्यादा फट पड़ना, वो कहते हैं ना बहुत एक्सप्लोडिंग, बहुत ही ज़्यादा गुस्से करने वाले, हाइपर होने वाले, इस तरह का इनका गुस्सा होता है। 12 के 12 बुरुज में सबसे ज़्यादा गुस्से वाले ये सिंह राशि यानी लियो होते हैं। और आपका चूंकि लियो से ताल्लुक है तो एम नाम वाले भी गुस्से के तेज होते हैं। गुस्से के अंदर इनको खुद को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। ये फिर अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिश्तेदारों को, अपनी लव लाइफ, अपने हस्बैंड वाइफ को भी नहीं देखते, कुछ भी बोल देंगे, कुछ ऐसा बोल देंगे कम्युनिकेशन में ऐसी गड़बड़ी करने जो सामने वाले को हर्ट कर जाए, रिश्तों में कड़वाहट ले आए, ऐसे मामला भी अक्सर इनके साथ होते हैं। आपकी किस्मत का जो रूलिंग लॉर्ड है मंगल यानी मार्स को माना जाता है। अब हम जानेंगे कि आपकी किस्मत कब चमकती, कब भरपूर पैसा आना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, मेजोरिटी के हाईएस्ट लेवल पे, कोई चीज़ खरीदने के लिए 10 दफ़ा नहीं सोचना पड़ता। और प्लस ये कि आपका एमएनसी कंपनी में काम करना, आपका गवर्नमेंट जॉब में काम करना या फिर आपके प्राइवेट सेक्टर में अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, इस ड्यूरेशन में जो हम अभी आपको बताने वाले उसमें मुमकिन बनता है। हर लिहाज से तेज तरीन दौलत आना, करियर कारोबार से खुशखबरियाँ सुनना, कारोबार का फलता फूलता देखना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करते और इन्वेस्टर्स का मिलना, हर लिहाज से प्रॉपर्टी खरीद पाना, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आसाइश वाली लाइफ को जीना, ऐसा इनके लिए मुमकिन बनता है। कम्युनिकेशन, बोलचाल वाली जॉब से अच्छा पैसा कमाना, हर तरह से अपनी बड़ी खुशखबरी को इन ड्यूरेशन में पूरा होते देखते हो। अपनी खुशखबरी का, कोई खुशखबरी का मिलना, कोई गुड न्यूज़ का मिलना, इसके अलावा अपनी ख्वाहिशात की तकमील का देखना, कुछ बड़ा होता हुआ घर में शादी ब्याह के ओकेजन होना, अपनी खुद की शादी होना या औलाद का होना, इन ड्यूरेशंस के अंदर बनता है, इनको नजर आता है। इनकी कोई बहुत ही दिली देरीना ख्वाहिश का पूरा हो जाना, ऐसा भी इस दौरान बनता है। 25 साल से पैसा आते देखते हैं, मैं नहीं कहता हूँ बंगला गाड़ी बना लेते हैं, लेकिन पैसा आना जोड़ना शुरू करते हैं, बैंक बैलेंस बनाना शुरू करते हैं, पैसे से पैसा जोड़ता चला जाता है।
25 साल से 28 साल तक पहुंचते पहुंचते ये तेज़ी पकड़ता है, यानी फिर आपको लगता है कि अब कुछ बेहतर हो रहा है, अब अच्छी जॉब मिल गई है, अब अच्छा कुछ हो गया, अब कारोबार भी चलने लगा है, अब पैसा भी आने लगा है, अब रिटर्न्स भी अच्छे आ रहे हैं, कारोबार भी दबा के चला है। यानी हर लिहाज से बेहतरीन होते हुए ये लोग देखते हैं। तकरीबन 25 से लेके 50 साल ये ड्यूरेशन होती है जब कोई अपने लिए गाड़ी बना, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा बना लेना, या मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे, या जो जो चीज़ हमने शुरू में गिनवाई इनको होते हुए देखना, ऐसा इस ड्यूरेशन के अंदर यानी 25 से 50 साल के दरमियान रहता है। 50 साल के बाद भी अगर ये रिटायर्ड नहीं होते, काम करते रहे, मेहनत करते रहे, तो एम नाम वाले लड़के और लड़कियां ये इन फैसिलिटीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हैं। अपनी फैमिली में अच्छा वक्त का देखना, तमाम तनाज़ात का दूर होना, अच्छे क्लोज रिश्तों का बनना, यानी यूनिटी का देखना, ऐसा भी मुमकिन बनता है। ये आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने किस ड्यूरेशन में ये सब अचीव किया, यानी जो जो हमने भी गिनवाए। और अगर आप 25 साल से कम उम्र हो तो फिर आपको अभी टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप 25 साल से ऊपर चले गए तो अभी आप बता सकते हो कि अभी आप किस स्टेज पे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम अभी जॉब कर रहे हैं और अभी हमने कुछ पैसा आते हुए देखा, कुछ कहेंगे कि हम अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं और कुछ बैरन मुल्क में होंगे, कुछ जो है वो अच्छा कुछ कोई बड़ी खुशखबरी सुना, औलाद का होना, शादी का होना, ऐसे मामला भी कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। किस्मत चमकने का मतलब है सुख का हासिल करना, खुशहाल जिंदगी का, यानी सिर्फ पैसे आना या गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस बनाना ही इसका मतलब नहीं है। जहनी तौर पे, स्पिरिचुअली और फिजिकली भी खुश होना, अब खुशहाल जिंदगी गुजारना, ऐसा इस ड्यूरेशन में मुमकिन बनता है। अब मूलांक की बात करें तो आपका जो मूलांक बनता है, यानी एज अ एम लेटर के लड़के लड़कियों का मूलांक निकल के आता है 4 नंबर, 4 नंबर आपका मूलांक होता है। हर बात पे एडवाइस देना, कोई मशवरा देना जो बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ के साथ होता है, ऐसा भी इनके साथ देखा गया। और कभी कभार किसी चीज़ की मालूमात ना भी हो, किसी के बारे में नॉलेज ना भी हो, तो भी ये अपनी राय ज़रूर देते हैं। इनकी उम्र चाहे जितनी भी हो, लेकिन अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लोगों की, यानी कि छोटी उम्र में भी बड़ों की तरह बात करना, या लोग कहते हैं कि ये तो बड़ों की तरह बात करता नज़र या करती नज़र आती है, तो इस तरह इनके अंदर देखा गया। अब चूंकि इन पर राहु का इम्पैक्ट भी पड़ता है, तो पेशेंस लेवल में कमी होना, सब्र का दामन हाथ से निकल जाना, ऐसा भी अक्सर इनके अंदर देखा गया। बहुत ज्यादा जज्बाती और इमोशनल भी आप लोग एम नाम वाले लड़के और लड़कियां पाए जाते हो, लेकिन कोशिश करते हो कि अपने इस जज्बाती पने को या अपने इस इमोशनल नेचर को आप किसी पे आया नहीं करते, किसी को बताते नहीं हो कि आप अंदर से कितने जज्बाती हो। अब हम बात करेंगे 2025 का, ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। अब साल 2025 में शनि, सैटर्न, देखिए हम पनौती का वर्ड यूज नहीं करेंगे। एक एस्ट्रोलॉजर हमने देखा है, इवन इंडिया में हजारों लाखों एस्ट्रोलॉजर है, सिर्फ एक ही ऐसा है जो शनि को पनौती बोलता है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये बोलना छोड़ दें, क्योंकि शनि पनौती नहीं है। ये आपको सिखाता है, आपको सही रास्ते का तयन करना सिखाता है, आपको सही गलत की पहचान करवा देता है, आपके अपने कौन है, पराये कौन है, कौन वक्त पे काम आने वाले, कौन वक्त पे पीठ दिखाने वाले लोग हैं, ये चीज़। और वक्त के साथ अपने आप को कैसे बदलना, अपने अंदर नए हुनर को कैसे पैदा करना, ये शनि सिखा देता है। यानी इसको पनौती बोलना मैं नहीं समझता ये इंसाफ है कि एक प्लेनेट के बारे में आप इतना बुरा वर्ड यूज़ करते हो। कुछ ही दिन पहले, यानी कि अगर हम 29 मार्च 2025 के हवाले से बात करें, तो शनि सैटर्न आपके 8वें घर में, आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियों वाले घर में आ गए। और इस तरह से आपकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम अब तमाम एम नाम के लड़के लड़कियों का शुरू हो चुका है। कुछ ना कुछ बड़ा चेंज अपने करियर, अपने कारोबार, अपने ऑनलाइन बिजनेस, अपने तमाम मामला, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, हर लिहाज से बड़े बड़े चेंजेस का देखना ऐसा आपके लिए मुमकिन बने। अपनी जॉब से ट्रांसफर होना या अपनी जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होने का जो सोच रहे थे, या जॉब से कारोबार की तरफ जाना चाह रहे थे, उनके लिए बड़ा जबरदस्त टाइम रहेगा। अब चूंकि शनि की 7.5 हो या ढैया, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाती है, आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा होगा, वर्कलोड में इजाफा होगा, लेकिन इससे सुरखुर हो कि आप आगे के रास्ते क्लियर करोगे, आपकी तरक्की के रास्ते बने। चूंकि शनि सैटर्न आपके 7वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड, जो कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपके साझेदारी, आपके पार्टनरशिप, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस या फिर आपके फैमिली बिजनेस का घर भी इसको माना जाता है। यहाँ पे अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ी एहतियात रखना पड़ेगा। छोटी बात का बतंगड़ बन जाना, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा, ईगो क्लैशेस का होना, पॉजिटिवनेस का होना, ऐसा देखा जाएगा। आपके पार्टनर, चाहे आपकी वाइफ हो चाहे आपके हस्बैंड, उनकी तबीयत का बिगड़ना, ऐसा भी एम नाम वाले लड़के या लड़कियों के साथ देखा जा सकता है। इस दौरान में आपके जो पार्टनर है, आपके वाइफ या आपके हस्बैंड का बहुत जिद्दी हो जाना, बहुत स्टर्बन हो जाना, अपनी करने की कोशिश करना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे चमकाएगा, उसको भी एक्टिवेट करता है, जो आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आसाइश भरी जिंदगी का घर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, बोलचाल वाली जो भी जॉब करते हो उससे पैसे कमाने वाला घर, आपकी फैमिली का घर, आपकी फैमिली में यूनिटी का घर माना जाता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन में गड़बड़ी का होना, आपकी कम्युनिकेशन से किसी को हर्ट कर देना, कुछ ऐसा बोलने जो सामने वाला बुरा मान जाए,
चाहे आपके बॉसेस हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, आपके सामने जो आएगा आप कुछ गुस्से में बोल दो, ऐसा हो सकता है। तो गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। ढैया के अंदर गुस्सा, जिद, ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है। 2025 में ईएनटी के मसले, आइज, नोज, थ्रोट, आंखों में दर्द होना, दांतों में दर्द होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, ऐसे मामला भी रह सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर आपके 11वें घर में 15 मई 2025 को आ जाएंगे। कुछ ही दिन बाकी हैं, ज़्यादा दिन नहीं, 1 महीने 8-7 दिन कुछ रह गए। यानी इसके बाद जुपिटर आपके इस घर में 11वें घर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे 15 मई 2025 से 15 मई 2026 एक साल के लिए आपकी इनकम में बड़ा बूस्ट आना, आपका हाईएस्ट प्रॉफिट लेना, डेली इनकम, डेली रोज कमा के रोज खाने के जरिए बनना, क्योंकि 11वां घर एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ख्वाहिशात की तकमील भी होते हुए नजर आएगी। अब जुपिटर चूंकि आपके 5वें घर और 8वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो 5वें घर के फायदे और 8वें घर के फायदे भी मिलेंगे। 5वां घर आपके औलाद की कंसीव करने का घर, औलाद की खुशखबरी आगे आने वाले वक्तों में 15 मई से ऑनवर्ड्स नजर आएगी। औलाद का होना, औलाद की खुशखबरी का होना, औलाद का ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, लव स्टोरी का शुरू होना, लव लाइफ का बनना, शादी के योग बनना। इसके अलावा आपकी पढ़ाई से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, आपकी अकलानी ताकतों का उरूज पे जाना, कुछ ऐसे फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर फायदा आप लोग उठाओगे। फिर 8वें घर यानी बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का घर, बड़ी बड़ी तब्दीलियों को देखेंगे 2025 में, बड़ी बड़ी चेंजेस का आना, बड़ी बड़ी पॉजिटिव चेंजेस का आना, ऐसा आपको नजर आएगा। 15 मई के बाद माजी की इन्वेस्टमेंट तो आपको फायदा देंगी देंगे, लेकिन नई इन्वेस्टमेंट जो भी आप करोगे उससे भी भरपूर फायदा उठाना, ऐसा आपके लिए एम नाम वाले लड़के लड़कियों के लिए मुमकिन बनेगा। यूं से बदले आपकी किस्मत को पर लगेंगे। वैसे तो किस्मत आपके पूरे साल ही अच्छी है, लेकिन पर लगना, किस्मत का और बूस्ट करना और जबरदस्त रिजल्ट का देना, ये 15 मई 2025 के बाद और ज्यादा तेज होता आपको नजर आएगा। यहाँ 15 मई के बाद आपको जॉब लेते तो जॉब का लगना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, कोई एमएनसी कंपनी, कोई गवर्नमेंट जॉब का लगना, या कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसा भी आपके लिए, यानी बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी करियर, अपनी जॉब से आप लोग सुनते नजर आओ। यहाँ पे जुपिटर की नजर आपके 7वें घर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपकी साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस और आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस, आपके फैमिली बिजनेस के ऊपर भी बड़ा असर डालेगा। यहाँ आपके रिश्ते बनना, आपकी लव लाइफ का बनना, आपकी शादी के योग बनना या शादी होना, ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे। यहाँ पे जुपिटर के आपके 3rd हाउस को देखना, हर लिहाज से आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, उनके साथ तनाज़ात को दूर करना, ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस से भरपूर पैसे कमाना भी मुमकिन बनेगा। आपका वर्कहॉलिक होना, सख्त मेहनत करना, अनथक मेहनत करना, आखिरी लिमिट तक मेहनत करना, कोई चीज़ पेंडिंग पर ना डालना, या यूं कह लें कि अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए नजर आना, ऐसा भी मुमकिन बने। किसी भी किस्म का ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग करते हो, या यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर हो, टिकटॉकर हो, या कोई प्रोडक्शन हाउस में काम करते हो, कोई कॉल सेंटर में काम करते हो, हर तरह से पैसे बटोरना ऐसी जगहों से, ऐसा आपके लिए मुमकिन बने। पढ़ाई को लेके, आपकी तालीम के हवाले से भी ये साल 2025 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस मामले में 2024 का रिकॉर्ड भी तोड़ता हुआ आपको नजर आएगा। अब चूंकि शनि 8वें घर में और राहु जो है वो 7वें घर में आएंगे, तो यहाँ हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ी तकरार का होना, लड़ाई झगड़ा होना, किसी बात पे इश्यूज बनना, पॉजिटिवनेस का होना, ईगो क्लैशेस का होना, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनना, यूं कह लें कि छोटी छोटी बात का हद से ज्यादा बढ़ जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। इसको थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और राहु का ये जो ट्रांजिट होगा ये 18 मई यानी तकरीबन 1 महीना 10 या 8 दिन बाद ये होता हुआ आप लोग देखोगे। कुछ ही दिन बाकी हैं, तो इसमें आप अभी से होशियार रहें एम नाम वाले लड़के और लड़कियां। और राहु का 7वें घर में आना, ये आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में अनबन करवाना, कुछ लड़ाई झगड़े करवाना, कंफ्यूजन्स का पैदा करना, अनसेटिस्फाइड रखना आपस के रिश्तों को लेकर, ऐसे मामला भी करेगा। यहाँ पे आपकी लव लाइफ सुपर से ऊपर रहेगी, अच्छा नजर आएगा, आपके मैरिड लाइफ के मुकाबले में काफी बेहतर नजर आएगी। यहाँ पे मिड अप्रैल से मिड मई, मिड अप्रैल तो आने को है क्योंकि आज 10 अप्रैल तो हो गई, 15 अप्रैल से 15 मई ये जॉब लगने के चांसेस के लिए बड़ा जबरदस्त टाइम रहेगा। इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने भी आपकी जॉब लगने, अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, ये जॉब के अंदर बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनने के लिए, ये सारे ड्यूरेशन आपके लिए सुपर से ऊपर होंगे। अब किस्मत भी आपका पूरी तरह से साथ देगी 2025 में, क्योंकि यहाँ शनि, सैटर्न भी पहले जो है वो किस्मत के घर को ही देख रहे थे, जिसकी वजह से माजी में आपको किस्मत को लेके बड़ी रुकावटें रही, बंदिशें रही, आपका काम बनते बनते रुक जाना, काम होते होते अटक जाना, काम का खराब हो जाना, या जॉब के हवाले से, करियर कारोबार के हवाले से टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी करना, ऐसे मामला आपने माजी में जरूर फेस किए होंगे। अब चूंकि शनि, सैटर्न की नजर आपकी किस्मत के घर, आपके 9th हाउस से हट गई है, ये आपके फेवर में जाएगी। किस्मत का फुली फंक्शनल होना, आपके हर काम का बनना, इवन कोर्ट कचहरी के, पुलिस केस से बाहर आना, आपको शादी करना चाहते हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, इनकम के नए जराए बनाना चाहते हो, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम
या फिर लॉटरी के नाम की रकम से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनते हैं आपको इस दौरान नजर आएंगे। अब जो डिले होना काम, ये काम में डिले का ये सिलसिला खत्म होगा, सक्सेस की स्टोरी शुरू होगी। अब कामयाबियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू होगा। अब 30 मार्च के बाद ये दृष्टि जो है शनि की हट चुकी है, यानी कि 29 मार्च 2025 आप जानते हैं शनि अपना घर बदल चुका है। अब शनि की नज़र आपकी किस्मत के घर से हट गई, यही आपके लिए खुशकिस्मती की अलामत बनेगा। और अब आगे आने वाले वक्त में हर लिहाज से किस्मत आपका साथ देते नजर आएगी। अब 2025 में वो कौन से ऐसे दोस्त हैं या कौन से ऐसे दुश्मन हैं जो हर लिहाज से या तो आपको ज़मीन से आसमान तक ले जाएंगे या आसमान से ज़मीन पर पटक देंगे, यानी कि बुरा करेंगे, आपका नुकसान करना, आपकी बैक बाइटिंग करना, आपसे जेलस होना, ऐसे ज़ोडिक साइन का भी हम बताएंगे। अब दोस्तों में दोस्त यानी कि मेष, एरीज, बुर्ज हमल, मेष राशि, आपका बेहतरीन दोस्त, आपका वफादार दोस्त, चाहे लड़का हो लड़की हो, हर तरह से आपका साथ निभाने वाले, आपको आगे बढ़ाने वाले, आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देने वाले, कभी भी आपसे जेलस नहीं होंगे, हमेशा आपको खुश देके खुश होने वाला, ये एरीज रहेगा। उसके अलावा करक, करक यानी कैंसर, बुर्ज सरतान, ये भी हर लिहाज से आपका एक अच्छा जीवन साथी बन सकता है, अच्छा दोस्त बन सकता है। दोस्तों में दोस्त रहेगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, हर तरह से आपको सपोर्ट करने वाला, आगे बढ़ाने वाला, आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देने वाला, आपका वेल विशर और आपके लिए जान की बाजी लगा देने वाला, ये ज़ोडिक साइन रहेगा। इसके अलावा वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब भी वफादार और आपका वेल विशर, हर तरह से आपको सपोर्ट करने वाला, हर दुख में आपका साथ देने वाला। इसके अलावा दोनों सैजिटेरियस, ये भी वफादार और हर तरह से आपको सपोर्ट करने वाला, चाहे मेल हो फीमेल हो, आपके वेल विशर, आपके जीवन साथी भी अच्छे बनेंगे, दोस्तों में दोस्त रहेंगे, हर तरह से 2025 को कामयाब बनाने वाला, ये आपका सुपर दोस्त होने वाला। और साथ ही साथ मीन राशि यानी पाइसेस, आपका वेल विशर, आपको आगे बढ़ाने वाला, एम नाम वाले लड़के लड़कियों का बेहतरीन दोस्त, चाहे लड़का हो लड़की हो, हर तरह से आपको आगे पुश करने वाला, आपके सुख में सुखी और आपसे जेलस ना होने वाला, बैक बाइटिंग ना करने वाला, सियासत में ना घसीटने वाला, ऐसा दोस्त आपका ही, आपके ये सारे बनेंगे। वहीं पर आपके दुश्मनों के दुश्मन, आपका जीना आराम करने वाले, आपकी बैक बैटिंग करना, आपके वेल विशर तो हो नहीं सकते, आपके दुखों में खुश होने वाले, आपके दुश्मनों के दुश्मन रहेंगे। उसमें नंबर 1 पे आता है वृषभ, टॉरस, बुर्ज सौर। ये रियल में ऐसे नहीं होंगे, आपके साथ जब भी इंटरेक्शन में आएंगे, आपके रिश्तों में आना, आपके दोस्त के तौर पे आना, कहीं किसी तरह से आपके बॉसेस के तौर पे टकरा जाना, फिर आप देखिएगा इनका रिएक्शन आपके साथ कैसा होता है। इसके अलावा तुला, लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, 36 का आंकड़ा, हर तरह से जीना आराम कर देंगे, बीमारियों में चले जाओगे, हार्ट अटैक देने वाला ये बुर्ज रहेगा, हर तरह से परेशान करने वाला, पैर पड़ पड़ के काम करवाने पड़ेंगे, ऐसे मामला बनेंगे। कभी भी आपका वेल विशर, आपका अच्छा दोस्त नहीं, हाँ अच्छा दुश्मन, बेहतरीन सुपर से ऊपर दुश्मन आपका ज़रूर ये रहेगा। इसके अलावा मकर यानी कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी, वैसे बेहतरीन है ये, लेकिन आपके इंटरेक्शन में ये भी बुरा बनेगा, फिर आपका दुश्मन, फिर आपस की नहीं बनेगी, आपस में कंफर्टेबल नहीं रहोगे, कंपेटेबल नहीं रहोगे, 36 के आंकड़े रहोगे, चाहे मेल हो फीमेल हो, हर तरह से आपको दुश्मनी निभाना, आपके साथ बुरा करना, आपको पॉलिटिक्स में धकेलना, आपका इमेज बिगाड़ना, ऐसे मामला करते ये नजर आएंगे। इसके अलावा कुंभ, एक्वेरियस, ये भी 36 का आंकड़ा आपके लिए साबित होगा, मेल हो फीमेल हो, आपकी ज़िंदगी अजीरन कर देना, आपको पैर पड़ पड़ के काम निकलवाने पड़ेंगे, आपके साथ कंफर्टेबल ना रहना, आपके साथ कंपैटिबल ना रहना, आपके वेल विशर ना रहना, आपके लैग पुलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, हर तरह का माली और आपको हर तरह का नुकसान पहुंचाना, ऐसे मामला 2025 में आपको जीना आराम करेंगे। अगर इन बुरुज से दूरी बनाए रखा या इनको साथ मिलाकर भी दो चीज़ें नहीं करी, हमेशा आप सुखी और खुश और आबाद रहोगे। दो चीज़ें मत करना, एक तो इनके साथ सीक्रेट शेयर नहीं करना, कोई भी बड़े से बड़ा सीक्रेट्स इनको नहीं बताना, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे माँ बाप हो, कोई भी हो, सीक्रेट्स मत बताना। और दूसरा, किसी भी तरह से इन पे अंधा एतमाद नहीं करना, अंधा एतमाद कर दिया, ब्लाइंड फेथ कर दिया, बहुत बड़ा ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, यानी अपना बड़ा नुकसान कर बैठोगे। ये दो चीज़ें नहीं करी, ये आपके दोस्त भी हैं, ये आपके हस्बैंड वाइफ भी है, या आपके कोई अच्छे करीबी रिश्तेदार भी हैं, बॉसेस भी हैं, कभी भी आप इनसे नुकसान नहीं उठाओगे, कभी भी आप दुखी, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में इनकी वजह से नहीं आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जितने भी लेटर्स वाले लोग हैं वो भी अपनी वीडियो जल्द इसी लिंक के ऊपर देख सकेंगे जो सामने आ रहा है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।